कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास में आप लोग को सिखाने वाला हूँ बेसिक इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव। इसको सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको करना क्या है, केवल क्लास को देखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को सिखाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं सेंटेंस का, और इसमें कैसे स्ट्रक्चर होते हैं सारी चीज़ बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करके बैठना है और पूरे क्लास को देखना है। वीडियो आपको उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से पसंद आएगा, एकदम बहुत ही आसान तरीके से। तो ये आपका बेसिक इंग्लिश हो गया ना। बेसिक इंग्लिश में और कौन सा टॉपिक है हमारा? तो हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ब ऑफ टू बी। सर क्या है वर्ब ऑफ टू बी? ये दिमाग में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा टू हैव हो जाएगा, ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना ही रखना है। सर कैसे क्या करेंगे ज़रा बताइए। तो दिमाग में रखो, टू बी में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या मिलता है? तो सब्जेक्ट के बाद आपको मिलता है समथिंग। क्या मिलता है? समथिंग। सर फिर क्या मिलता है? तो सम वियर, समवेयर। ठीक है, क्या मिलेगा? समवेयर। अब इसका हिंदी क्या होता है? समथिंग में होता है, क्या होता है? कुछ होना। क्या होता है? कुछ होना। और समवेयर में क्या होता है? तो कहीं होना। ये चीज़ आपको मिलेगा। आप जानते ही हो कि बी का मतलब ही होता है होना। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब इसमें कैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे और कैसे बनाना है उसको लिखेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आपको पता चल गया कि वर्ब ऑफ टू में कैसे सेंटेंस मिलेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा, इसमें कुछ होना मिलेगा या कहीं होना मिलेगा। अब चलिए सब्जेक्ट पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर सेंटेंस देखते हैं। तो ध्यान देना है, जो आपका स्ट्रक्चर होगा कैसे, सब्जेक्ट होगा, ध्यान से देखते जाओ, खेला सब्जेक्ट होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा सर? तो आपका हो जाएगा इज, एम, आर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट। और यहाँ हिंदी में कहें तो ये आपका प्रेजेंट है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए इसका सेंटेंस कैसे आएगा? जैसे आ जाएगा आपके पास कि वह एक अच्छा लड़का है, तो आप क्या बोलोगे? इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे। अब तुम्हें इससे पहले पता था या नहीं था, लेकिन किसका प्रयोग करोगे? इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे। और ये कौन से सेंटेंस के अंतर्गत आता है? तो वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंस के अंतर्गत आता है। दिमाग में ये रखना है। चलिए अब हम आपको करके बताते हैं। वह एक अच्छा लड़का है, बताइए क्या होगा? ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय। तो दिमाग में रखना है, अगर एक वचन है तो इज लगाओगे, आई के साथ एम लगाओगे और आर लगाओगे प्लूरल के साथ, यानी बहुवचनकर्ता के साथ। तो क्या हो गया? अब अगर आपको बोलना है कि वह एक किसान है, तो कैसे बोलोगे? इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे। बताओगे कि ही इज़ ए फार्मर, ही इज़ ए फार्मर, ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर। ऐसे वह एक इंजीनियर है को बोलना हो तो क्या करोगे? इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको किसी को बताना है कि वह एक टीचर है, तो क्या बोलोगे? कहोगे कि ही इज़ ए टीचर, ऐसे बोलोगे ना। तो आसानी से ये चीज़ आपको, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। अब अगर पास्ट में आ जाता है सर, तो दिमाग में रखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हो जाएगा और वाज वियर, बस इतना ही चेंज, वाज वियर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें था, यानी ये किस में हो जाएगा? ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये आपका पास्ट का स्ट्रक्चर है। ओके, बात समझ रहे हो? जैसे कि वाक्य आ जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान नेता थे, तब आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा। किस? इसका। कैसे बोलोगे? तो दिमाग में रखना, आप बोलोगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट लीडर। दिमाग में रखना है इस प्रकार से। ये आपका हो गया। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग को फ्यूचर का भी दिखाते हैं। फ्यूचर में सर क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर विल और शेल भी ध्यान रखना, फिर बी आपका मिल जाएगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें होगा क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। कैसे? जैसे आ जाए कि वह एक शिक्षक होगा,
तब आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा। ही विल बी ए टीचर, ही विल बी ए टीचर। तो दिमाग में रखना है ये सेंटेंस। अगर सेंटेंस ऐसे में और आता है, कैसे, जैसे आ जाता है मे बी, दिमाग में रखो। तो ये कब प्रयोग करते हैं, जब आ जाए शायद, शायद वह चोर होगा, तब आपको लगाना है कि ही, शायद वह चोर होगा, ही मे बी ए थीफ, शायद वह चोर होगा। तो ये उम्मीद करते हैं दिमाग में बैठ गया होगा। अगर आ जाए कि शायद ही, तब आपको लगाना है माइट, MIGHT, माइट भी लगा देना है। शायद ही आ जाए होगा, शायद ही आ जाए, क्या आ जाए, शायद ही वह चोर होगा, तब आपको लगाना है कि ही माइट बी ए थीफ, शायद ही वह चोर होगा। ओके, ये दिमाग में रखना। अगर आ जाए कि निश्चित ही वह चोर होगा, तब आपको लगा देना है क्या, मस्ट बी, क्या लगाना है, मस्ट बी, कि ही मस्ट बी ए थीफ, निश्चित ही वह चोर होगा। दिमाग में रखना। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। आसानी से ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। चलिए टू हैव के बारे में सीखते हैं। इसमें सर क्या है, तो इसमें सिंपल है। सब्जेक्ट में देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट जो आपका होता है इसमें क्या मिलता है, के पास, सब्जेक्ट के पास कुछ होता है, सब्जेक्ट के पास क्या होता है, कुछ होता है, कुछ होने को पता लगता है। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग क्या बताओगे कि जैसे सेंटेंस, देखिए पहले हम आपको बताते हैं 3 प्रकार के सेंटेंस 3 टेंस में बनेंगे। एक तो आपका प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है, एक आपका फ्यूचर में, एक आपका पास्ट में। तो प्रेजेंट में सर क्या होगा, हैज़, हैव, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, हैज़, हैव, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। और आपका पास्ट टेंस हैड लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, ये आपका था होगा। ठीक है, मेरे पास था, ऐसे करके बोलोगे भी, उसके पास था, उसके पास कार थी, ऐसे से बोलोगे। तो विल हैव, सेल हैव, ठीक है, विल हैव, सेल हैव लगा सकते हो, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ओके, दिमाग में आ रहा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करेंगे, तो तुम्हारा जब इतना हो गया, तुम इसका सेंटेंस एक प्रयोग करके देख लो। जैसे आप बोलोगे कि मेरे पास एक पेन है, तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे, क्या बोलोगे कि आई हैव ए पेन। दिमाग में रखना, अगर तुम्हें पास्ट में बताना है कि मेरे पास एक पेन थी, तब आप कैसे बोलोगे, आई हैड ए पेन, ठीक है, मेरे पास एक पेन थी, आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन थी। चलिए, अगर आपको इसी चीज़ को बोलना है कि मेरे पास एक कार होगी, तब आप प्रयोग करोगे कि आई सेल हैव ए कार। ये दिमाग में रखना है। चलिए, ये आपका होगा। अगर इसी में, इसी प्रकार से जैसे ये है, ऐसे इसमें भी होता है, दिमाग में रखना। जैसे आ जाए शायद मेरे पास एक कार होगी, तब क्या प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे मैं हैव, ठीक है। अगर आ जाए कि शायद ही, तब आपको माइट हैव, ठीक है। अगर आ जाए निश्चित ही, तब आपको मस्ट हैव, ठीक है, आसानी से। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है ही, ठीक है, आसानी से। तो ऐसे सेंटेंस, जैसे देखिए इसमें समझिए, जब आपका आ जाएगा कि शायद मेरे पास एक कार होगी, तब आप बोलोगे आई मे हैव ए कार। अगर आपके पास आ जाए शायद ही मेरे पास एक रूम होगा, या बंगला होगा, या गाड़ी होगी, जो आपको बताना है, आप लोग ऐसे बता सकते हो, बोलोगे कि ही माइट हैव ए पेन, आसानी से बता सकते हो। चलिए, अगर आपके पास आ जाए निश्चित ही यह बैग क्या है, कीमती है, तब आपको क्या बताना होगा, तब आपको बताना होगा कि दिस बैग मस्ट ए कॉस्टली, यह बैग निश्चित ही, यह बैग कीमती होगा।
तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।